हेलो हेलो एवरीवन। जैसा कि इस लेक्चर में आप देख पा रहे हैं, हम किस चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, पिस्टल या मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल एम्ब्रियोसेक। इसमें हम जो है ओव्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसको हम एम्ब्रियोसैक भी कॉल करते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा नाम है मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, एंड पिस्टल। पिस्टल पूछ ले, मेगास्पोरेंजियम पूछ ले या एम्ब्रियोसैक, दैट मीन्स इसका जो है एक ही मतलब है, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं फीमेल पार्ट के बारे में। हमने पीछे बात की थी मेल पार्ट के बारे में, और अब हम इस लेक्चर में बात कर रहे हैं फीमेल पार्ट के बारे में, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख पा रहे हो ना, हम ओवरी के स्ट्रक्चर को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओवरी की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है? स्टिग्मा होते हैं सरफेस पे, देन ये लॉन्ग स्टाइल जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको हम स्टाइल बोलते हैं, और ये जो बेस पे थैलामस के लगी होती है उसको हम ओवरी कॉल करते हैं, ठीक है। अगर स्टिग्मा जो है वो फ्यूज्ड होता है तो उसे हम बोलते हैं सिनकार्पस ओवरी, ठीक है, ओवरी के साथ। अगर स्टिग्मा कार्पल्स फ्री हैं तो उसको बोलते हैं एपोकार्पस, ठीक है। क्लियर है? एक डायग्राम क्या शो कर रहा है? ये पपेया में इस तरह की देखने को मिलती है, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस, और ये है हमारा ओव्यूल का डायग्राम। इसमें सबसे पहले आप इस डायग्राम को देख लीजिए, फिर हम जो है वो रीड करेंगे कि क्या क्या चीज़ें दी हुई है, ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी हो, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए, ये ओव्यूल की मेच्योर ओव्यूल की एक डायग्राम है, जिसमें ये नीचे आप देख पा रहे हो ना, ये है आपका जलाजल एंड, और ये है आपका जहाँ पे ओपन है माउथ, ये है आपका माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोपाइलर एंड के एंड जो है उसके जो नीचे है स्टाक, जो इन इंटेगुमेंट के साथ जो स्टाक एक डंडी सी जॉइन है उसको बोलते हैं फ्यूनिकल, ठीक है। ये माइक्रोपाइलर के ऊपर है फ्यूनिकल, और ये बिल्कुल माइक्रोपाइलर के एंड के बिल्कुल साथ में है ये हिलम। हिलम एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है जहाँ से एंट्री होती है वाटर वगैरह की, ठीक है। और ये है माइक्रो, एक ओव्यूल की दो साइड होती है, आप मान लीजिए एक तो साइड है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोल बोलते हैं, ठीक है। माइक्रोपाइलर पोल हो गया, दूसरा हो गया हमारा चलाजल पोल, ठीक है। और ये है बाहर वाली इंटेगुमेंट, ये इन लेयर को हम बोलते हैं इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, ठीक है। और इनर इंटेगुमेंट के जस्ट यहाँ पे जो है वो क्या है, न्यूसेलस है। न्यूसेलस के जस्ट अंदर क्या बना हुआ है, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, किस टाइप की सेल्स होती है, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले ये किस स्ट्रक्चर का, ये जो किस टाइप के ओव्यूल का डायग्राम है, इसको हम एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। ये डिपेंड करता है, इसका एनाट्रोपस ओव्यूल इसका क्यों नाम है, ये इस वजह से नाम है इसका क्योंकि एंट्री डिपेंड करती है कि एंट्री जो है वो पोलन ग्रेन की वो कहाँ से हो रही है। इसकी एंट्री है वो माइक्रोपाइलर एंड से हो रही है, तो इसका नाम है एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। एक बेसिक बातें इतनी जान लीजिए। अब हम इसके कुछ डिटेल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, जो चीज़ें हमने पढ़ी है वही हम रीड करेंगे, ताकि आपको जो है वो दिक्कत ना हो, ठीक है। सो हमने क्या देखा, जो गाइनेशियम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को फ्लावर के, और गाइनेशियम अगर सिंगल है तो उसे हम मोनोकार्पेलरी कार्पेलरी ओव्यूल बोलेंगे। अगर बहुत ज़्यादा है, मोर देन वन पिस्टल है, तो उसे मल्टी कार्पेलरी कॉल करेंगे। यहाँ पे देर आर मोर देन वन पिस्टल अगर फ्यूज्ड होती है तो उसको हम सिनकार्पस बोलेंगे, अगर फ्री है तो एपोकार्पस बोलेंगे, ठीक है। ईच पिस्टल हैज ए थ्री पार्ट, हर पिस्टल के पास तीन पार्ट होते हैं, जैसे कि हर ओवरी के पास तीन पार्ट होते हैं ना, पिस्टल ओवरी ये सेम ही थिंग है, ठीक है, एक के ही नाम है सारे। तो हर ओवरी के पास, हर पिस्टल के पास तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा और लोग स्टाइल डंडी, ठीक है। ये रही आपकी स्टिग्मा, नीचे स्टाइल, एंड देन बेस पे आपकी होती है ओवरी। स्टिग्मा एक लैंडिंग सरफेस होता है जहाँ पे पॉलन ग्रेन आते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। स्टाइल एक इलोंगेटेड सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो ना। वन सेकेंड,
अभी मैं बता देती हूँ। वैसे तो मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं उम्मीद कर रही हूँ आप समझ रहे होंगे सारी बात। ये देखो स्टिग्मा, ये स्टाइल है, बेस पे आपकी ओवरी लगी होती है। सो ये जो स्टिग्मा होता है ना, ये कैसा होता है भई? ये स्टिग्मा तो हो गया लैंडिंग सरफेस जहाँ पे पॉलन ग्रेन आते हैं। स्टाइल जो होती है एक एलोंगेटेड ट्यूब, एक सिलेंडर पार्ट होता है स्टिग्मा का। और बेसल, बेसल जो होता है, बेस जो होता है बिल्कुल ये ब्लज पार्ट होता है, बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है बेसल पार्ट। ठीक है, ब्लज पार्ट होता है ओवरी का। समझ में आ रही है बातें? मेरे पास ना पेन टेप नहीं है इसलिए दिक्कत हो रही है। ठीक है, कहाँ पे थे हम? ठीक है, इनसाइड द ओवरी आपको पता है ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लेसेंटा लोकेटेड इनसाइड द ओवरियन कैविटी के अंदर ही होता है प्लेसेंटा। डेफिनेशन की बात करें तो टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन आगे हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सो यहाँ तक अब बातें मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं जो बातें मैंने अभी बताई हैं। प्लेसेंटा आर द माइक्रोस्पोरेंजियम अराइजिंग। माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो प्लेसेंटा से अराइज होता है, जिसके अंदर क्या लगे होते हैं? ओव्यूल्स लगे होते हैं। नंबर ऑफ ओव्यूल जो होते हैं ओवरी के अंदर एक पाया जाता है। वीट के अंदर, राइस के अंदर, मैंगो के अंदर आपको एक बीज देखने को मिलेगा, और एक से ज़्यादा बीज आपको देखने को मिलते हैं पपैया में, वाटरमेलन में। ठीक है, ऑर्चिड्स के प्लांट के अंदर, ये आपने देखा ही होगा। ठीक है, माइकोस्पोरेंजियम का ही साइंटिफिक नेम है, ओव्यूल का साइंटिफिक नेम है माइकोस्पोरेंजियम। अगर एग्जाम में आ जाए माइकोस्पोरेंजियम तब आप समझ जाना कि किसकी बात हो रही है, ओव्यूल की स्टडी, ओव्यूल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, सो ओव्यूल जो होते हैं बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर होती है जो अटैच होती है प्लेसेंटा के साथ। ये जैसे कि ये ओव्यूल है। ठीक है, और ये इस तरह से जो है वो अटैच होते हैं ये प्लेसेंटा के साथ। ठीक है, अटैच टू द प्लेसेंटा, एक डंडी से जो अटैच होते हैं ना उसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, फ्यूनिकल से अटैच होते हैं, इस डंडे को बोलते हैं फ्यूनिकल, जो ओव्यूल के साथ बिल्कुल अटैच होते हैं। ठीक है, और ये फ्यूनिकल फिर अटैच होती है किसके साथ? प्लेसेंटा। इसको हम प्लेसेंटा कॉल करते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल इन द रीजन, उसे हम हिलम, मतलब यहाँ पे जो पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है ना जहाँ से मतलब ये अटैच होते हैं। ठीक है, द बॉडी ऑफ ओव्यूल की जो फ्यूज्ड होती है फ्यूनिकल के साथ, फ्यूनिकल रिज्म, उसको बोलते हैं, यहाँ पे जो रीजन होता है ना जिससे ये फ्यूनिकल के साथ अटैच होती है व्हील की बॉडी, उसको हम बोलते हैं क्या? माइक्रो हिलम, सॉरी, हिलम कॉल करते हैं। एक छेद लाइक से स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, हिलम रिप्रेजेंट करता है जंक्शन बिटवीन ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन होता है। मतलब जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, ये आपका क्या है? ओव्यूल है, और ये जो खड्डा सा है ना ये है आपका हिलम, और हिलम के साथ ये जो स्टाक लाइक डंडी इसके अंदर धसी होती है इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, ये पेन टेप के बगैर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ठीक है, और ये आपकी पोर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हम हिलम। ठीक है, और ये आपका हो गया भाई ओव्यूल। ओव्यूल, फिर ये जंक्शन लाइक स्ट्रक्चर जो है ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में हीलम, और ये आपकी फ्यूनिकल, फ्यूनिकल जिससे अटैच होती है ना, ठीक है, इससे अटैच होती है, इसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, क्या है ये? प्लेसेंटा। इस डायग्राम से अच्छे से क्लियर हो गई होंगी चीजें आपको। ठीक है, ईच ओव्यूल जो होते हैं दो प्रोटेक्टिव एनवलप से सराउंड होते हैं, उसको बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। लेयर से ये जो ओव्यूल्स होते हैं ना ये जो है वो नंबर ऑफ लेयर से जो है वो सराउंड होते हैं, दो प्रोटेक्टिव लेयर से सराउंड होते हैं, जिसे बोलते हैं इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट एनसर्कल करती है न्यूसेलस। ठीक है, इसके जो बाहर की साइड में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूसेलस, मतलब ओव्यूल के जस्ट बाहर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूसेलस। ये टिप पे नहीं होता जहाँ पे स्मॉल ओपनिंग होती है माइक्रोपाइलर की। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ,
ये जो न्यूसेलस है ना, ये न्यूसेलस जो है आपका सारे रीजन में होगा, ये न्यूसेलस है आपका, ठीक है। लेकिन ये माइक्रोपाइलर एंड जहाँ पे ये फ्री एम्प्टी स्पेस है यहाँ पे नहीं है। इंटेगुमेंट के अंदर सारा जो है वो न्यूसेलस है, एम्ब्रियो सैक के बाहर, ठीक है। समझ में आ गई ना बात कि कहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं। सो अब हम अपोजिट जो है माइक्रोपाइलर एंड के चलाजल एंड होता है, बिल्कुल अभी हमने देखा। बेसल पार्ट ऑफ द व्यूल होता है, इनक्लोज्ड विद इन द इंटेगुमेंट एक मास ऑफ सेल्स होते हैं, उसको हम न्यूसेलस बोलते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। सेल जो होते हैं न्यूसेलस की, उसमें बहुत ही ज़्यादा फूड मटेरियल जो है वो रिजर्व रहता है। ये लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। एम्ब्रियो सैक बोलूँ या मैं फीमेल गेमेटोफाइट बोलूँ, एक ही बात है, ठीक है। थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ आपको एम्ब्रियो सैक कहाँ पे है ये आपका। मैं एक बार आपका पेन चेंज कर लेती हूँ सो दैट ये वाला जो पोर्शन है ना जिसे मैं ग्रीन कर रही हूँ, ये है आपका न्यूसेलस एम्ब्रियो सैक, या फीमेल गेमेटोफाइट भी इसे बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक भी इसे बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बीच में ये जो आप देख पा रहे हो ना, रेड रेड रीजन में आपको करके दिखा रही हूँ, ठीक है। जो फीमेल गेमेटोफाइट के बाहर जो प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं न्यूसेलस, जहाँ पे मल्टी न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होती है और यहाँ पे फूड मटेरियल जो है वो रिजर्व रहता है। यानी कि ये जो फूड मटेरियल है वो इसकी ग्रोथ करता है, किसकी, एम्ब्रियो सैक की, ठीक है। समझ में आ गई बात। अबडेंट फूड रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ठीक है। और ओव्यूल जनरली जो होते हैं एक सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है, जो किससे मिलकर बनता है, माइक्रोस्पोर, मीगास्पोर से मिलकर बनता है। माइक्रोस्पोर तो होता है पोलन ग्रेन के केस में हम माइक्रोस्पोर टर्म का यूज करते हैं, और मीगास्पोर टर्म यूज करते हैं हम फीमेल के केस में, ठीक है। क्लियर है। मीगास्पोरेंजियम एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फॉर्मेशन होती है, किसमें, मीगास्पोर की, ओव्यूल की फॉर्मेशन होती है, कहाँ से, मेगास्पोर मदर सेल से, एमएमसी सेल से जो है जब मेगास्पोर बनते हैं, इस प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कॉल करते हैं। ओव्यूल जनरली जो है वो डिफ्रेंशिएट होके क्या बनाते हैं, एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल बनाते हैं, ठीक है, इन द माइक्रोपाइलर रीजन। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, इस डायग्राम को अगर आपने समझ लिया तो आपको सब कुछ समझ जाएंगे। अम, देखो, ये है माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड हो गया, ये चलाजल एंड हो गया, और ये जो एम्ब्रियो सैक, ये है हमारा कंप्लीट एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ये हमारा एम्ब्रियो सैक हो गया। एम्ब्रियो सैक के बाहर आपको पता है न्यूसेलस की सेल पाई जाती है, जिसमें अबडेंट अमाउंट में जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर रहता है। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एक हमारी फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल होती है, ठीक है। वैसे 4 बनी थी शुरू में, जिसमें से एक ही फंक्शनल 3 डिजनरेट कर जाती है, एक ही फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो आगे फर्दर जो है वो डिवाइड करती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ना, एक ही मेगास्पोर मदर सेल है यहाँ पे। अब ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी, डिवाइड करके कितनी बना देगी, 2 सेल बनाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो ना, एक ये रही सेल और दूसरी ये रही, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल ने डिवाइड किया, 2 सेल बनी, ठीक है। 2 से फिर 4 सेल बनेगी, देखो आप देख पा रहे हो ना, 1 2 3 एंड 4। 1 से 2, 2 से फिर फर्दर डिवाइड की तो कितनी बनी, 4, 4 से बनी 8, ठीक है। ये माइटोटिक डिवीजन हो रही है यहाँ पे, हमेशा याद रखेंगे। मियोसिस नहीं हो रही, मियोसिस तो आपको पता है रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है, ठीक है। यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन हो रही है, 1 से 2, 2 से 4, 4 और 4 से क्या बनी, 8, ठीक है, क्योंकि हर एक सेल तो 2 बनाने की कैपेसिटी रखती है। तो अब आपने सेम यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि 2 बनी, 2 से फिर 4 बनी, 4 से फिर 8। अब ये 8 जो सेल बनी है ना, ये अरेंज होंगी, ठीक है, क्योंकि हमें पता था माइक्रोपाइलर एंड ये है और चलाजल एंड ये है। तो 8 में से डायरेक्ट क्या है, 3 सेल जो आ जाएंगी वो चलाजल एंड पे आ जाएंगी, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। 2 सेल सेंटर पे आ गई, ठीक है, उनको हम सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई कॉल करते हैं, ठीक है। और 3 सेल जो है, जो 2 तो
एक एक सेल तो आप सेंटर में एक एग सेल अरेंज होगी और एक एक सेल जो है वो साइडों में लगी, जिसको हम सिनर्जिड कॉल करते हैं। साइड में लगी है ना सिनर्जिड, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा जब जैसे ही ओव्यूल ये मैच्योर होगा ना, तो इस तरह से हमें ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। ये हमारा, अब हमने इस ओव्यूल को उल्टा कर दिया सपोज, चलाजलैंड जैसे ही इसको मैं उल्टा करूंगी ना, इस तरफ इस पोर्शन को इस तरफ ले जाऊंगी तो चलाजलैंड ऊपर चला गया। चलाजलैंड में हमारे यहाँ पे क्या अरेंज थी, एंटीपोडल्स थी ना, अब ये यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। एंटीपोडल सेल चलाजलैंड पे देखने को मिलती है। ये बस बाद में जैसे ही फ्यूजन वगैरह सब कुछ हो जाता है ना, अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है। सेंटर पे हमारे जो सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई बने हुए थे, जिसको हम सेंट्रल सेल भी कॉल करते हैं। और एक तो 5 सेल होगी, 3 और 2 5। अब बाकी बची 3, क्योंकि हमारे पास टोटल 8 थी ना, तो इस तरह से रेंज होगी। 2 हमारी है सिनर्जिड, ठीक है, ये रही है हमारी सिनर्जिड। ये दोनों हमारी एक एक सेल यहाँ पे आ गई, तो कितनी हो गई, 5 6 7। और एक जो 8वीं सेल है वो एग सेल है हमारी, ठीक है, वो है हमारी एग सेल। अब ये सिनर्जिड है ना, इनके पास एक फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, जैसे ही पुलिन ट्यूब आएगी उसको गाइड करने में हेल्प करेंगे। ये सारा कुछ प्रोसेस आपको पता है कहाँ चल रहा है, ये सारा कुछ है ना, ये आपको ओवरी के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि ओव्यूल जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही यहाँ पे आएगी पोलन ट्यूब, क्या लेकर, मेल गैमेट लेकर, ठीक है। जैसे ही ये एंटर करेगी माइक्रोपाइलर एंड से, तो एक तो मेल गैमेट इसके साथ फ्यूज हो जाएगा एग सेल के साथ, दूसरा मेल गैमेट इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ। अब अगर दोनों एक टाइम पे फ्यूज होते हैं तो डबल फर्टिलाइजेशन होती है, अगर एक फ्यूज होता है तो सिंगल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। ये फिलीफॉर्म अपरेटस है, ये गाइड करने में हेल्प करते हैं पोलन ट्यूब की, कि ये यहाँ पे सिनर्जिड सेल है, ये अट्रैक्ट करते हैं पोलन ट्यूब को, ताकि वो एग सेल के साथ आके जो है वो मिल जाए, ठीक है। ये सारा सिंपल सा एक फंडा था जिसे मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। लार्ज सेल जो होती है उसके साथ देन साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। मीगास्पोर मदर सेल जो होती है ना, वो किसमें, मियोटिक डिवीजन में जाती है, ठीक है। और इस तरह से जो है, अब किसी को पता ना हो तो बता दूं, मियोटिक डिवीजन जो होती है ना, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। माइटोसिस डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। मियोसिस डिवीजन से क्या होती है, पहले से 4 मेगास्पोर मदर सेल बनते हैं। जैसे मियोसिस डिवीजन हुई ना, ठीक है, मियोसिस डिवीजन से 4 मेगास्पोर मदर सेल बने, जिसमें से 3 मैंने बताया था कि आपको डिजनरेट करके, और 3 जो है वो 3 डिजनरेट करके और एक फंक्शनल मेगास्पोर बच गई। 3 डिजनरेट करने के बाद जब एक फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल ने फर्दर डिवाइड किया, किस किस प्रोसेस से डिवाइड करेगी, अब वो माइटोसिस से करेगी। माइटोसिस से एक सेल बने, माइटोसिस से 1 से 2 सेल बनी, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से जो है वो हमारा ये ओव्यूल में अरेंजमेंट होता है सेल का, ठीक है, समझ गए। तो फीमेल गेमेटोफाइट को ही एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। इन मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में एक मेगास्पोर जो होती है वो फंक्शनल रहती है, बाकी 3 डिजनरेट हो जाती है। वही बात जो मैंने अभी बताई, ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गेमेटोफाइट में डेवलप होती है। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन का उसे हम बोलते हैं सिंगल मेगास्पोर या मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कॉल करते हैं, ठीक है, जिसमें एक मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल रहती है। ओके, देन नेक्स्ट वही बातें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, कि सेम न्यूक्लियस में जो फंक्शनल मेगास्पोर होती है वो डिवाइड करती है माइटोटिक डिवीजन, 2 न्यूक्लियाई बनते हैं, अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं, ठीक है। एक चलाजल एंड पे जाएगा, दूसरा जो है वो माइक्रोपाइलर एंड पे जाएगा। इस तरह से हमें क्या देखने को मिलते हैं, 4 न्यूक्लिएट 8 न्यूक्लिएट स्टेज। पहले तो हमें 4 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, ये बात भी समझा देती हूँ, फिर बाद में 8 न्यूक्लियस स्टेज एम्ब्रियो सेक में देखने को मिलती है। ये कंसेप्ट क्या है थोड़ा समझ लीजिए, मैं बताना भूल गई थी। देखो, अगर मैं सेल के अकॉर्डिंग देखूँ ना, तो यहाँ पे आप देखो कितनी सेल देख पा रहे हो, टोटल आपने, हमारे पास 8 सेल थी। हर एक सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, बिल्कुल सही बात है। तो 8 न्यूक्लियस होगी ना,
लेकिन मैंने बताया था जब पोलन ट्यूब 2 मेल गैमेट लेके आएगी ना, तो एक तो इसके साथ फ्यूज कर जाएगा, इसके साथ, एक तो हमारा एग सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा। ओह गॉड, मैं एक बार थोड़ा पेन ले लेती हूँ सो दैट आपको समझाने में थोड़ा इजी रहेगा। एक तो इस एग सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा एक मेल गैमेट, और दो इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ। जब पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब फ्यूज करेंगे ना, तो हमारा ये 3n बन जाएगा। ठीक है, मतलब पहले तो ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है, और बाद में एक मेल गैमेट वाले के साथ फ्यूज कर जाएगा। तो 8, जैसे ये फ्यूज करेगा ना, तो ये 2 सेल जो दिख रही है ना, वो एक दिखने लग जाएगी। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा इरेज करके बताती हूँ आपको कि क्या मैं समझाना चाह रही हूँ। ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई आपको दिख रहे हैं ना, ये फिर बाद में एक सेल की तरह ही काउंट होंगे, जैसे ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, और बाद में जो दूसरा मेल गैमेट है वो इसके साथ फ्यूज कर जाएगा। एक मेल गैमेट तो इसके साथ कर ही रहा था, क्योंकि आपको पता है पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट होते हैं। तो उस प्रोसेस को जब दो दो फर्टिलाइजेशन एक टाइम पे होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि डबल फर्टिलाइजेशन उसे हम कॉल करते हैं। ठीक है, सो 4 न्यूक्लिएट एंड लेटर 8 न्यूक्लिएट स्टेज आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहती हूँ मैं। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इसे कॉल करते हैं। इमीडिएट जो सेल वॉल की फॉर्मेशन जो है वो नहीं होती। आफ्टर 8 न्यूक्लिएट स्टेज के बाद सेल वॉल लेट डाउन लीडिंग टू ऑर्गेनिज्म ऑफ द टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट बन जाता है, जिसे हम एम्ब्रियोसेक कॉल करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है सेल का एम्ब्रियोसेक के अंदर, वो सारा कुछ मैं आपको बता ही चुकी हूँ। सेंट्रल सेल बोलते हैं ये वो सब कुछ। ठीक है, 8 न्यूक्लियस होते हैं सेल की। अगर हम बात करें तो वो 7 सेल्ड होती हैं, क्योंकि मैंने कहा था ना बीच वाले 2 पोलर न्यूक्लियाई जो है फ्यूज करके एक सेल बन जाती है, तो इसलिए 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस स्टेज। लेकिन न्यूक्लियस तो सेम ही रहेंगे ना, अगर दोनों पोलर न्यूक्लियाई सपोज फ्यूज भी कर गए ना, तब भी न्यूक्लियस की गिनती थोड़ी कम हो जाएगी। 2 पोलर न्यूक्लियाई 2 अलग अलग सेल थे, जिनमें हैप्लोइड मतलब एक एक न्यूक्लियस था, लेकिन बाद में फ्यूज होके एक सेल बन गई। तो सेल को अगर हम काउंट करेंगे तो वो 7 हो गई, लेकिन न्यूक्लियस तो 8 ही रहेंगे। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट था। पॉलिनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। थैंक यू।